तो दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के 3 ऐसी मॉडल वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। चाहे आपको इनके अलावा और कोई मॉडल वर्ब आती हो या नहीं आती हो, लेकिन यदि आपको ये जो 3 मॉडल वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आती हैं तो समझ लीजिए कि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मैंने इसलिए बोला है कि इनका यूज़ हम सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वुड। आप जानते हैं कि वुड को लेकर आप कंफ्यूजन में रहते हैं। वुड के 2 सेंस होते हैं, एक तो होगा कोई काम करेगा या फिर एक होगा कोई काम होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वुड है इसके वैसे तो कम से कम 10 यूज़ हैं, 10 तरह से आप इसको देख सकते हैं और उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कहाँ कहाँ पर वुड का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोटे तौर पर हम इसका यूज करते हैं वो यही है कि कोई किसी काम को करेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई किसी काम को करेगा। ये बात किसी ने हमसे पहले ही बोल दी थी। अब जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा। अब हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर गए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं या फिर कहीं पर खेलने के लिए गए हैं, तो आपका जो एक दोस्त है वो नहीं आया अभी तक, लेकिन उसने आपको बोल दिया था कि वो आएगा। अब आप वहां पहुंच गए क्रिकेट के मैदान में। अब आपके जो बचे हुए दोस्त हैं, प्लेयर बट गए। अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो कहां पर है, वो कितनी देर में आएगा। तब आपने बोला कि भाई उसने कहा कि वह आएगा, यानी कि उसने कहा था कि वह आएगा, मतलब उसने फ्यूचर के बारे में कोई बात पहले ही बता दी थी। तो जब फ्यूचर के बारे में कोई किसी काम को या किसी बात को पहले ही कह देता है, वहां पर आपको वुड का यूज करना है। अब उसने ये कहा कि वह आएगा, यानी कि पहले ही कह दिया था उसने आने के बारे में, तो कैसे बोलेंगे? ही सैड, उसने कहा दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। इस तरह से आपको बोलना है। मैंने कहा कि वह जीतेगा, बोलेंगे आई सेड दैट ही वुड विन, आई सेड दैट ही वुड विन। तो इस तरह से आप वुड का यूज कर सकते हैं, कोई किसी काम को करेगा, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप इसको कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह देखते हैं और जो वुड है इसको भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह देखते हैं। क्या देखते हैं? कोई किसी काम को करता, कोई किसी काम को करता, ये आप सेंस निकालते हैं। तो वो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में बनेगा, यानी कि इसके साथ एक जो सेंटेंस है वो और आएगा। लेकिन जब आपको एक सिंगल सेंटेंस बोलना हो तब आपको कोई काम करेगा ये वाला सेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस को नहीं समझाऊंगा, यदि उनको आपको समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे वुड हैव। इसका मतलब है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। किसी के पास कोई वस्तु होगी या होगा और किसी काम को कोई कर चुका होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अलग है पास होगा वाला, और काम को कर चुका होगा इसमें अलग है क्योंकि इसमें वर्ब है और इसमें वर्ब नहीं है। देखिए पास होगा इसमें कैसे बनाना है, तो ये जो पास होगा वाला है इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो इसका है, और कोई किसी काम को कर चुका होगा इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसका है। पास होगा वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा और फिर वो वस्तु का नाम आएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो किसी काम को कर चुका होगा इसमें आपकी वर्ब होगी, तो ये सेम टू सेम इसके जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म फालतू आ जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए उसके पास पेन होगा, उसके पास पेन होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। वह खेल चुका होगा, तो इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव प्लेड। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ऊपर वाले में किसी के पास कुछ है, यानी कि हम किसी के कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाला है इसमें हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे बल्कि किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि कोई किसी काम को कर चुका होगा। इस तरह से आपको समझना है। वो देख चुके होंगे, इसका मतलब है कि वो किसी मूवी को देख चुके होंगे या फिर किसी चीज को देख चुके होंगे, तो बोलेंगे दे वुड हैव सीन, या फिर आप वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है। किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर आपको यूज करना है कुड हैव टू का। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर आएगा आपका कुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलोगे ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। लेकिन यहाँ पर जो ये कुड है ये पॉसिबिलिटी को कम दिखा रहा है, क्योंकि कैन के द्वारा भी ये ही सेम सेंस निकलेगा कि किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। वैसे तो हम कुड का यूज पास्ट में करते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी कम हो और वहां पर हम कैन का यूज नहीं कर सकते, तब हमें कुड का यूज करना पड़ता है। उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलोगे ही कुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है, तो बोलेंगे दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप कुड हैव टू का यूज कर सकते हैं कि किसी को कुछ करना पड़ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था। मतलब किसी को कुछ करना चाहिए था। जब हम किसी को कोई राय देते हैं या किसी से कोई राय लेते हैं तो तब हमें शुड का यूज करना पड़ता है। अब शुड का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन जब हमें पास्ट के बारे में किसी को राय देनी हो कि भाई पास्ट में आपको ऐसा करना चाहिए था, पास्ट में आपको वैसा करना चाहिए था, पास्ट में आपको वहां जाना चाहिए था, तब हम शुड के साथ हैव लगाते हैं और इसके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपको शुड हैव को समझना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, तुम्हें तुम्हें खाना चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, मतलब तुमको खाना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, तो बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। तो किसी को कुछ करना चाहिए था, वहां पर आपको शुड हैव का यूज करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा शुड हैव टू। अब तक हमने शुड हैव को पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे शुड हैव के साथ टू को, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए। किसी को कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, उसे जाना ही चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। उसे जाना ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। अब देखिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए, मतलब हम पक्की बात बोल रहे हैं कि पक्का तुम्हें ये करना चाहिए, पक्का उसको ये करना चाहिए, या फिर पक्का तुम्हें ये करना चाहिए आने वाले समय में, फ्यूचर में। नेक्स्ट है उन्हें देखना ही चाहिए, तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी के दो सेंस है, एक होगा, एक है रहा होगा। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जिसमें हम होगा वाला सेंस निकालेंगे, मतलब कोई किसी जगह पर होगा, वहां पर आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर वुड बी लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन जब कोई किसी जगह पर रहा होगा, वहां पर आपको यूज करना है सब्जेक्ट, वुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये रहा होगा का मतलब है किसी काम को कर रहा होगा, क्योंकि इसमें काम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह घर पर होगा, तो ये वाला है कि कोई किसी जगह पर होगा, तब आपको लिखना है ही वुड बी एट होम। और कुछ कर रहा होगा, वहां पर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। अब देखिए, एक होगा वाला और देखते हैं। पापा ऑफिस में होंगे, तो बोलेंगे पापा वुड बी इन ऑफिस। लेकिन वह खेल रहा होगा, तो बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका मतलब है कर सकते थे। किसी काम को कर सकते थे या फिर किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी, वहां पर आपको कुड हैव का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तुम वहां जा सकते थे, तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहाँ आ सकता था, तो बोलेंगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। इस तरह से आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब है होना चाहिए
या फिर रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। मतलब किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, यदि ऐसा आपको लगता है और आप ऐसा बोलना चाहते हैं तब आपको शुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और उसके साथ आईएनजी। लेकिन कोई कहीं पर होगा, इस वाला सेंस आपको निकालना है तो आपको शुड बी के बाद आपको उस जगह का नाम लिख देना है जहां पर आप बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है शुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तुम्हें करना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड डू, यू शुड डू। तुम्हें या फिर हमें पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। उसे देखना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड वॉच, ही शुड वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या हो सकती थी, ये दोनों इसके सेंस हैं। यदि हो सकती है तो उसका सेंस कम होगा, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी उस काम की। लेकिन यदि सकती थी वाली बात हो रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। यह खतरनाक हो सकता है तो मतलब पक्की बात तो नहीं है कि खतरनाक होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि खतरनाक भी हो सकता है तो बोलेंगे इट कुड बी रिस्की। वह अभी यहाँ हो सकता है तो बोलेंगे ही कुड बी हेयर राइट नाउ। तो इस तरह से आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वह जा रहा होगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो यदि ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।